सोनगढ़े संदीप सर क्लासेस भोपाल। हम लोग अभी अलजेब्रा का 9th लेक्चर कवर कर रहे हैं। 8 लेक्चर हो चुके हैं इसके। आप लोग जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से आए। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे आपको एकदम सीरीज में चीज़ें मिलेगी, है ना, कहीं से उठाकर नहीं दिया जाएगा। हर चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप करके। कुछ लोग जैसे मुझे कॉल आया था सोनिका कि सर मुझे वीडियोज़ नहीं मिल रही, तो आप संदीप सोनगढ़े सर सर्च करेंगे, आपको वीडियोज़ में चले जाइए, या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, जैसे लूसेंट है तो उसका प्लेलिस्ट है, MPPSC का प्लेलिस्ट है, मैथ्स का प्लेलिस्ट है, अलजेब्रे का प्लेलिस्ट है। ऐसे हर टॉपिक का अपना प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सर्च करेंगे, उस नाम पे जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने न्यू टाइप के क्वेश्चन देख रहे थे। हमने कुछ चीज़ पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? a+1 का होल स्क्वायर देखा था। a+b का होल स्क्वायर होता है ना, लेकिन अगर यहाँ 1 रहे b की जगह तो क्या देखा था? a का स्क्वायर क्या होता है? b का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। तो a का स्क्वायर b की जगह क्या है? 1 का स्क्वायर और 2ab। तो 2 a की जगह a है और b की जगह 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? a² 1 + 2a। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का यही होगा। फिर a+2 का क्या देखा था? a² + b²। तो b की वैल्यू क्या है? 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2। a की वैल्यू a है और b की वैल्यू क्या है? 2। तो a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a² + 4 और ये क्या हो गया? 4a। ठीक है ना। उसी प्रकार से 3 का यहाँ a की जगह b आएगा, c आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो हमने इस फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग वो करेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है। एक और चीज, जिस लोगों ने ये टॉपिक समझ लिया था, आप क्वेश्चन लिखने के वीडियो पॉज करें और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद आंसर मिला लें। ठीक है। और जो लोग फर्स्ट टाइम है, याद रखना, एक बार में आपका एकदम माइंडसेट नहीं हो जाएगा चीजों को समझने का, तो आप सेकेंड बार जरूर देखें। ठीक है। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो लोग फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब अलजेब्रा तो पढ़ चुके होंगे ना, लेकिन उसमें भी टाइप वाले जब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? एक बार पढ़ना है, फिर दोबारा फिर उसे पढ़ना है, तब जाके वो चीजें क्लियर होगी। ठीक है ना। तो चलो, a² + b² + c² = 2a - b, और ये माइनस का 2 है, और हमें फाइंड करना है a + b + c। ये हमें निकालना है। ठीक है। वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। चलो ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले तो मैं इक्वेशन सॉल्व करता हूं। मुझे a + b + c की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? a, b और c की अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो a² + b² प्लस का c²। ठीक है ना, बराबर। भाई ये 2 है तो अंदर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा? 2a, अंदर जाएगा तो माइनस का 2b, और ये माइनस का 2 एज इट इज। कोई समस्या यहां तक? a² + b² + c²। ठीक है ना। और ये इस साइड का जब इस साइड आएगा तो प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का 2b, और ये माइनस का 2 है तो इधर आएगा प्लस का 2। ये क्या हो जाएगा? जब इधर कुछ इस साइड आ जाएगी पूरी वैल्यू, तो उधर क्या बचेगा? 0। यहां तक क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। अब कहानी ये समझ में आती है कि भाई यहाँ पे क्या दिखा है? a² + b² + c² -2a + 2b और +2। ठीक, ये तो बात समझ में आ गई कि वेरिएबल कितने हैं? 3 है। ठीक है। अब a का स्क्वायर भी हो रहा है, ये कब होगा? जब a + b का होल स्क्वायर होगा। b की वैल्यू कुछ ना कुछ रही होगी, तो a के साथ, अब यहां से पता लगा लो कि a के साथ जो दूसरी वैल्यू b की वैल्यू क्या रही होगी। देखो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, समझना है, अभी समझना है ना। a + 1 का होल स्क्वायर क्या देखा था? a² + b का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, और 2ab। 2a और b की वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? a² + 1 + 2a। ये समझाने के तौर पर लिख रहा हूं यहां पे। इसकी जगह b भी आ सकता है, c भी आ सकता है ना। तो क्या हो जाएगा? b आएगा तो b² + 1, और क्या हो जाएगा? 2b। c आएगा तो c² + 1 2c। क्लियर हो गया चीजें? अब समझना है। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, एक क्वेश्चन उसके बाद आपको खुद ही करना है। यहां से पता चल जाएगा आपको कि इसके साथ a के साथ 1 है या 2 है।
अगर यहां 2a है तो 2a कब आता है? जब 1 हो 2a। 4a कब आएगा? जब यहां के वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अगर जब वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? 2 तो क्या हो जाएगा? देखो a स्क्वायर b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। और ये क्या हो जाएगा? 2a और b की वैल्यू 2। तो देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 2a और ये b की वैल्यू 2। तो कितना हो जाएगा? देखो a स्क्वायर प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा? 4a। बात समझ में आ रही है? तो आप कहां से समझ में आएगा आपको कि यहाँ आपकी इसके साथ क्या है? ये यहां से समझ में आएगा 2a 2b और 2c से। ये चीज क्लियर हो गई? ये समझाने के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है ना? तो आप लोग लिख लेना है ना, ऐसा होता है तो इससे पहचानते a स्क्वायर और 1 प्लस 2a। अगर 2 है तो क्या होगा? अब यहां पे अगर माइनस है तो माइनस का 2a आ जाएगा। तो यहां से ये समझ में आ रहा है a के साथ क्या होगा? 1। क्लियर? 2b है तो क्या होगा? a के साथ b के साथ 2b है तो b के साथ क्या होगा? 1। और c के साथ, c का कोई दूसरा 2c वगैरह दिया है क्या? नहीं दिया है, तो c के साथ कुछ होगा? नहीं होगा। जितना के साथ दिया है 2a 2b 2c या 4a 4b 4c, तो वहां से अनुमान लगाओगे किसके साथ दिया है। नहीं, ये एक फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट एग्जांपल के तौर पर यहां लिख दिया हूं। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि a के साथ जो b की वैल्यू आएगी 1 आएगी और इस b के साथ जो b की वैल्यू आएगी क्या आएगी? 1। ज्ञान से समझ में आ गए? 2a है तो a के साथ 1, 2b है तो 1। तो यहां पर क्या 2 लिखा है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस 1। कोई समस्या है? नहीं है ना? तो मैंने क्या कर दिया? a स्क्वायर। अब पूरे a वाली टर्म्स एक तरफ और b वाली टर्म्स एक तरफ, तो a स्क्वायर माइनस का 2 एज इट इज लिख दो, a वाला एक साथ। और यहां में क्या है? 1 प्लस 1 है तो मैं एक a के साथ लिख देता हूं। इससे मेरा एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो बन गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन यहां माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ना, तो a माइनस b हो जाएगा। तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2ab। देखो तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। तो क्या समस्या है? इसके साथ लिख दिया 1 का 1, ठीक है ना? 2 को हमने 2 तोड़ दिए 1 प्लस 1 में, ठीक है। b का स्क्वायर 2b है तो प्लस का 2b और यहां से एक 1 उठा लो तो यहां से आपका एक फॉर्मूला बन गया। c के साथ कोई टर्म्स है वेरिएबल वाली? नहीं है, तो एज इट इज c को लिख दो। कोई समस्या यहां तक तो नहीं होगी? आई थिंक सो। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, तो मेरे साथ एक फॉर्मूला क्या बन रहा है? ये और एक ये क्या हो रहा है? a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस माइनस है ना ये, तो a माइनस b का होल स्क्वायर और यहां प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर b की वैल्यू क्या है? 1, तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा? b प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? b प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये क्या है? प्लस का c इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गई चीजें? देखो इसको क्या लिख सकता हूँ? a माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसको क्या लिख सकता हूँ? b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। पहला क्वेश्चन डिटेल में समझा रहा हूं। यहां से एक बात समझ में आ गई कि क्या? देखते हैं, ऊपर कर रहा हूं स्टेप यहां पर, समझो। तो अब सबके बराबर में क्या ले लूं? 0। ये प्लस को छोड़ देना है ना, सबके बराबर में क्या ले लोगे? 0। तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्क्वायर इस पे रूट भी जाएगा, 0 पे कुछ भी हो तो कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर इस पे चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई भैया? 1। क्लियर हो गया? फिर दूसरा उठाओ, b प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसके बराबर में क्या दिया? 0। स्क्वायर उधर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहां से? माइनस 1। कोई समस्या नहीं होगी। और c की वैल्यू सीधे सीधे क्या दी है? c स्क्वायर की। c स्क्वायर की वैल्यू कुछ दी नहीं है तो स्क्वायर उस पर जाएगा तो क्या होगा? c की वैल्यू भी क्या होगी? 0 ही होगी। कोई समस्या है क्या? c का इस बराबर में c स्क्वायर के बराबर में क्या दिया? 0। तो c स्क्वायर के बराबर यहां लिख लो, c स्क्वायर के बराबर में क्या दिया है? 0। उसके ऊपर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, c की वैल्यू 0 आ गई। तो यहां से क्या मिल गया? इतना कुछ नहीं करना है लास्ट में, इतना कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? लेकिन स्टार्टिंग में जब आप लोग सीख रहे हैं तो जरूरी है सॉल्व करते आना। खुद का सेटिस्फेक्शन जरूरी है ना, एकदम ट्रिक के चक्कर में भी नहीं भागना है।
सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन समझनी है चीजें कि भाई साहब ये समझना है हमें कि चीजें आनी चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा आसान भी नहीं करना है आपको, एग्जाम में करना है, लेकिन जब तक लॉजिक ना बने तब तक आपको डिटेल में ही चलना है, क्योंकि माइंड को एक टास्क है तो थोड़ा टफ चीज करने का। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, बी की -1 और सी की 0 वैल्यू रख दो यहाँ पर। ए की वैल्यू क्या 1, ये निकालना था ना, तो ए प्लस बी प्लस सी निकाल लो आप। ए की वैल्यू क्या 1, बी की -1 और सी की 0, 0 तो पहले से था, 1 प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 0, इसका वैल्यू क्या हो गया 0। आंसर क्या हमारा 0। क्लियर, कोई समझते हैं यहां तक? चलो ये छाप लेना, उसके बाद मैं इसको ट्रिक से बता रहा हूं। आंसर क्या है 0। अब देखो समझना है, ठीक है ना, इसको पॉज करके लिख लेना या दोबारा इसको वीडियो जरूर देखनी है आपको। एक बार में मत करना यार, है ना। एक बार में आपको चीजें, किसी कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि एक बार में आप चीजों में परफेक्ट हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा क्या है डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, या तो कोई भी चीजें पूरी चीजें इस साइड दी रहेगी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से समझ लेना है क्वेश्चन को। जब भी ब्रैकेट के बाहर 2 हो, क्या हो, जब भी ब्रैकेट के बाहर 2 हो, 2 होना ही चाहिए। क्या बोल रहा हूं, ब्रैकेट के बाहर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए हमेशा। और ये क्या लिखा है a-2, हमें बस इतने a-20 से ही मतलब, इसके अलावा किसी से मतलब नहीं है बस, ठीक है ना। ब्रैकेट के बाहर क्या हो 2 होना कंपलसरी है। अगर 4 हो जाएगा तो, अभी उसके बारे में बताता हूं। 2 है तो यहां से सीधे सीधे समझना है, a के साथ कितना कोएफिशिएंट, कुछ नहीं है तो क्या है 1 होगा, a के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, b के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1, लेकिन a के पास यहां साइन क्या है प्लस का, और यहां क्या b के साथ क्या साइन है माइनस का। तो a की वैल्यू +1, b की वैल्यू -1, वही निकाले थे कि निकाले थे। c का कोई वैल्यू दिया है यहां पे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। c की कोई वैल्यू दी है ब्रैकेट में नहीं, तो c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, क्या है कर दो 1 -1 और 0, लो आंसर खत्म। फिर समझो क्या बोल रहा हूं, आपके पास 0 2 होना चाहिए ब्रैकेट के बाहर, क्या होना चाहिए 2 होना कंपलसरी है ब्रैकेट के बाहर, ठीक। 2 है तो a के साथ क्या दिया है कुछ नहीं तो 1, b के साथ क्या दिया है कुछ नहीं तो 1, लेकिन यहां प्लस का साइन है तो प्लस का 1, यहां माइनस का साइन है तो माइनस का। c का दिया है कुछ, c का नहीं दिया तो c की वैल्यू 0, देख लो साइन लगा लो यहां पर, यहां प्लस का है लेकिन माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यहां ऑलरेडी प्लस का है तो abc की वैल्यू 0 +- 1 0। समझ में आई चीज होती है, आपका आंसर ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है, तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग में डिटेल में करना है। अब समझो 4 आ गया तो, 4 आ गया तो मैंने क्या बोला, यहां पे क्या होना चाहिए ओनली 2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो आपने क्या किया, इसको 2 × 2 में तोड़ दिया, a - b। अब 2 ही रखना है आपको ब्रैकेट की, तो एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा अंदर चले जाएगा, तो 2a - 2b। तो a की वैल्यू ब्रैकेट के बाद 2 होना ही चाहिए, तो यहां क्या बचा, अब a के साथ क्या है 2, तो a की वैल्यू 2, और यहां b की वैल्यू क्या है 2 है, लेकिन कौन सी माइनस की, और c की वैल्यू 0। समझ में आई कहानी की नहीं, क्लियर ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को उड़ा देंगे, है ना, या तो डिटेल में सॉल्व करना या फिर क्वेश्चनों को उड़ा देना। चीजें क्लियर है, ओके। आप लोग से कह रहा हूं कि अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कि आपने डिटेल में आपको अच्छा लगा तो हम सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दें। आप लोग यहाँ से आपको बोला गया कि पैसे ले, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लासेस सारी, और पूरी सीरीज में लगभग 10 लेक्चर आपके अलजेब्रा के बन रहे हैं। उसके बाद हम रेलवे, एसएससी और इन सब के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम स्पीड मेंटेन करेंगे। स्टार्टिंग से मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी मैं टेस्ट लूंगा तो आपको अपना पूरा रिवीजन करके आना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सीरीज में मिलेगी। और हाँ एक चीज, जिनको दिक्कत जाती है कि सर वीडियोस नहीं मिलते, तो पहली चीज तो मैंने आपको क्या बताया, संदीप सोनगढ़े सर्च करें, ठीक। उसके बाद वीडियो पे जाएं, ठीक है, सॉरी वीडियो पे जाएं या फिर प्लेलिस्ट में चले जाएं, तो वहां पे आपको हिस्ट्री के, लूसेंट के, मैथ्स के सारी एक सीरीज है अपनी अपनी, है ना, पूरे उसके जितने वीडियो हैं सब स्टेप बाय स्टेप है। या तो फिर वीडियो के अंत तक बने रहें,
वीडियो के अंत में क्या आएगा, आपको ऐसे ब्लॉग बने रहेंगे, उसके आगे का वीडियो, उससे रिलेटेड सारी वीडियोस, ठीक है ना, और यहाँ पे चैनल का सब्सक्रिप्शन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वीडियो के लास्ट वाले पेज पर बने रहे ना, तो आपको चीजें क्लियर होगी। अभी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था 2-3 दिन से, वीडियो मैंने कल भी वीडियो बनाई थी 48 मिनट की, लेकिन थोड़ा सा ब्लर हो गई थी, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं। मैथ्स जैसे रेगुलर 12 बजे, ठीक है ना, आपका 2 बजे लूसेंट और 8 बजे MPPSC, ठीक है ना, PM है, ठीक। तो ये रहेगा ना, मैथ्स, लूसेंट और MPPSC, ठीक। और जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें आप लोग बताएं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और पतन है हिस्ट्री के अंदर, कोई भी इतने अच्छे से नहीं समझाएगा जिस तरीके से उसमें मैंने समझाने की कोशिश करी। तो आप लोग इसको लॉन्च जरूर देखें, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, a² + b² + c² प्लस का 3 बराबर 2a - b - c, और फाइंड करना है a + b - c, ये निकालना है हमें, ठीक है ना। a² + b² + c² प्लस का 3 बराबर 2a - b - c, ये दिया है, और निकालना है कि a + b - c। क्वेश्चन सॉल्व करें इसे, क्लियर है चीजें। अभी समझना है यार, पहला क्वेश्चन उसको मैंने डिटेल में समझाया था, कोई समस्या नहीं, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगेगा। इसमें तो आप ये देखो यार, बात खत्म, यहीं पर क्वेश्चन खत्म। देखो स्टार्टिंग में समझना है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, हाँ है। a के साथ क्या है भैया 1, तो a की वैल्यू 1, b के साथ क्या है भाई 1, लेकिन कौन सा, माइनस का साइन, c, और यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी माइनस पहले से लिखा हुआ है, माइनस, c की वैल्यू क्या है -1, तो भाई ये -1, ये जो माइनस है इसका लगाया, c की वैल्यू -1, ठीक है ना। तो 1 - 1 +1, ये कैंसिल हो गया, ओनली 1 बचा, आंसर 1, खत्म। क्या बोला, ब्रैकेट के बाहर 2 है, a के साथ क्या है 1, b के साथ क्या है 1, लेकिन कौन सा, माइनस का, c के पहले ऑलरेडी माइनस लगा और c की वैल्यू क्या -1। इससे आसान कुछ नहीं होगा यार, इतने तरीके से इतना क्वेश्चन सॉल्व करने में, इतना टाइम लगाने में, कंपेरेटिवली जितने लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रिक के पीछे लॉजिक है, पहले मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है आप लोगों से, लेकिन इसको मैं सॉल्व करना बता देता हूँ 2 सेकंड के अंदर फटाफट। a² b² + c², ठीक है ना। इसको मैंने 3 को कितने, यहाँ पे c के साथ वेरिएबल है, हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 में टूट जाएगा 3, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 2a प्लस का है, तो इधर आएगा तो माइनस का 2a, ये अंदर जाएगा तो 2b हो जाएगा, लेकिन माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2b, ठीक है ना। 2 अंदर मल्टीप्लाई का, माइनस का 2c इधर आएगा तो प्लस का 2c बराबर 0 हो गया, ठीक है ना। a वाले एक साथ, a² माइनस का 2a और एक 1 इसके लिए ले लो, ठीक है ना। b² प्लस का 2b और एक 1 ले लो, ठीक है ना। फिर c² प्लस का 2c और एक 1 ले लो, इक्वल्स टू 0। कोई समस्या नहीं है। तो यहां से फॉर्मूले बन रहे हैं ना यार, देखो ये और ये, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, ये बन रहा है भाई माइनस है, और यहां पे क्या है 1, और ये 2 है, तो 2 है तो क्या होगा, b की वैल्यू 1 ही होगी ना। तो यहां से आप क्या कर लोगे, a माइनस है तो माइनस और 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या है b, और यहां पे भी क्या है 2 है, और यहां पे 1 है, तो क्या हो गया b + 1 का स्क्वायर, प्लस c, और ये क्या है प्लस का साइन है तो उनका स्क्वायर। क्लियर ना। प्लस माइनस कैसे पता चला होगा, यहाँ पे 2a या 4a या 4b जो भी होगा, तो यहाँ पे समझ में आएगा प्लस माइनस का। प्लस इसको 0 के बराबर ले लो, अब रूट उस पे जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 0 ले लो, a की वैल्यू +1, ठीक, कोई समस्या, ठीक है। उसके बाद b + 1 = 0 ले लो, b की वैल्यू -1, c + 1 = 0, c की वैल्यू -1। देखो वही आया कि नहीं आया बताओ, देखो। तो डिटेल में लिखना जरूरी है ना, डिटेल में, क्योंकि 4-5 महीने बाद जब अपनी कॉपी देखोगे तो ट्रिक समझ में नहीं आएगी यार, आंसर होना जरूरी है। तो यहां से रख दो वैल्यू किसकी, a + b - c की, a की वैल्यू 1, b की -1, माइनस पहले से, और c की वैल्यू -1, 1 माइनस प्लस का 1, ये कैंसिल, बचा कितना 1 आंसर। देखो इतना कुछ नहीं करना पड़ा, आंसर हमने पहले, लेकिन लिखना जरूरी है, नोट्स बना रहे हो
बहुत सारे बच्चे नोट्स बना रहे हैं, अंकित है, नीतू है, सोनिका है ना, गगनदीप है, तो बहुत सारे स्टूडेंट नाम ले रहा भूल जा रहा हूँ तो सॉरी, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो नोट्स बना रहे हैं तो प्रॉपरली आप पढ़ें, रेगुलर पढ़ें कंसिस्टेंसी के साथ। हाँ, बीच में 2-3 दिन थोड़ा गैप हो गया तो उसके लिए सॉरी, है ना। कोशिश पूरी करी है मैंने आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ओके, तो आप लोग का बस इतना सा फर्ज बनता है कि अगर मेहनत करें तो आप लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे चैनल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग का एप्रिसिएशन रहेगा तो एक दिन ऐसा होगा, ठीक है। ओके, ताकि हम लोग आप लोगों को क्या कर सकें, फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। क्लियर है चीजें? चलो, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन है, अब आप लोग कर लेंगे। चलो, तीसरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ब्रैकेट के अंदर ए माइनस 2b प्लस सी माइनस का 6, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। भैया ये क्वेश्चन है, आप लोग करो, बन जाएगा। किसी को वर्डिंग में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, देख लो, ए माइनस 2b है प्लस सी है ना, और माइनस का 6 है, तो हमें तो बस इतना देखना है। 2 है बाहर ब्रैकेट के, 2 होना चाहिए, बार बार बोल रहा था कि याद रहे, 2 ब्रैकेट के बाहर है, फर्क नहीं पड़ता। ए के साथ क्या है 1, बी के साथ क्या है भाई 2, लेकिन कौन सा, माइनस का। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस, सी के साथ क्या है 1, बस हो गया हमारा आंसर। 1 माइनस 2 प्लस 1, प्लस वाला जोड़ लो, 1 और 1 2, और ये माइनस का 2 क्या हो गया 0, हो गया आंसर। कोई समस्या नहीं होगी ना, करना ही नहीं क्वेश्चन, मैं आप लोग को इतना आसान कर दूंगा पूरा मैथ्स, ठीक है। चलो अभी देखो यार, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी दिक्कत जाएगी सॉल्व करने में कुछ लोगों को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं क्यों बता रहा हूं सॉल्व करके, आपके पास एक अच्छी नोट्स बने, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों, ठीक है ना। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2a, 2 और 2 4, माइनस का 4b और प्लस का 2c, और ये माइनस 6 है, ठीक है, और ये ठीक है ना माइनस 6 है, बस इतना ही है हमारे पास। देखो a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2a माइनस का 4b और 2c और माइनस का 6। इस साइड ले आओ पूरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस आ जाएगा इधर, माइनस का 2a, माइनस है तो इधर आएगा प्लस का 4b, और प्लस है तो इधर माइनस का 2c, और ये माइनस है तो प्लस का 6। तो यहाँ एक समस्या आ जाती है, सर 6 को कैसा तोड़े अब, कि बराबर सब में 2-2 ले ले। भाई देखो यार, मैंने स्टार्टिंग बताया था, इसके साथ 1 आएगा 2 आएगा, ये कौन निर्भर करेगा, यहाँ 2a है या 4a है, 4b है 4c है, डिपेंड करता है। तो भैया यहाँ पर 2 के साथ क्या आया है यार, 2a ही है, इसका मतलब क्या है 1 नहीं होगा ना a के साथ, तो क्या कर लोगे, a स्क्वायर माइनस का 2a। तो भाई 6 को तोड़ना है, अब हमें नहीं पता 6 को कैसे तोड़ोगे, तो भाई देखो a माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस का 2ab, a की वैल्यू 1 है, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 1 है, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस का 2a, देखो यही तो आ रहा है, a स्क्वायर माइनस का 2a। तो हमें कैसे पता चला 1 लेना है, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, ओनली माइनस का 2a। अगर यहाँ 2 ले ले तो क्या हो जाता, a का स्क्वायर और इसका 1 का स्क्वायर क्या हो जाता, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाता 4, और ये हो जाता 2, तो कितना हो जाता ये 4a होता। तो a के साथ फिर क्या लेते यार, 2 लेते और उसका स्क्वायर खोलते तो क्या होता 4। तो हमको यहां से क्या लेना है, एक 1 उठाना है बस। 6 में से 1 चले गया तो बचे कितने वहां पे 5। समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि फंसना नहीं है क्वेश्चनों में। अब क्या बी स्क्वायर है और ये प्लस का 4b है, फोर बी कब आता है और प्लस है तो b प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 4b। स्टार्टिंग में बता चुका हूं इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूं भाई दिक्कत ना जाए। b का स्क्वायर 4 और 4b तो 2 का स्क्वायर इस b प्लस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है। ये क्या होगा b प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4b मिल रहा है ना,
लेकिन जब 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4। तो यहाँ पे तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पूरा सीरीज लिख रहा हूँ। तो क्या आगा, यहां से एक आगे इधर, तो क्या बचा, अब यहां से क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे ना, क्योंकि 4 भी है तो इसका मतलब क्या, इसके साथ 2 है और 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या लिखोगे आप 4। कुछ लोग 2 लिखते हैं, भाई 2 का स्क्वायर ओपन करोगे तो 4 आएगा ना। तो भाई 6 में से मैंने यहाँ 1 ले लिया और इसमें 4 ले लिया, भाई यहाँ 2c है तो ये बात समझ में आ गई 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ c स्क्वायर ले लो, यहाँ से यहाँ का माइनस का 2c और ये प्लस का 1, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0। तो भाई ये डिपेंड करता है कि आप तोड़ते कैसे हो और तोड़ोगे कैसे, यहाँ ये 2a वाली 4b वाली वैल्यू को देखकर, ठीक है। समझ में आ गई चीज़ें, इतना डिटेल में नहीं जाना, लेकिन बता दे रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, डिटेल में समझ लो। अभी a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का, ये 2 का स्क्वायर है ना यार, तो b+2 का होल स्क्वायर, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और ये क्या हो गया 4b प्लस ये क्या है c-1 का होल स्क्वायर, माइनस है ना, देखो ये माइनस है यहाँ, बराबर में ले लो 0 के। तो भाई सीधे इसको क्या लिख दो, मैंने बताया स्क्वायर उस 0 पे जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर का -1 उधर जाएगा तो प्लस का। b की बात कर लो, स्क्वायर 0 पे जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। c माइनस है तो उधर जाएगा तो +1। कोई समस्या है यहाँ पे, देखो नहीं, निकालना क्या है आपको, a + b + c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू प्लस का 1, दोनों जोड़ दो 1 1 वाले को, 2 - 2 0। इतना करने का कोई मतलब नहीं भाई। देखो अलजेब्रा एडवांस का टॉपिक है, टाइम लगता है, लेकिन आप लोग को मैंने इसका आसान तरीका बता चुका हूँ। इतना समझाने का बस इतना सा फंडा है। एक क्वेश्चन आप घर से करके लेकर आएंगे जो इसी टॉपिक का है, फिर हम नया टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। आज की क्लासेस थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। चलो ओके, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 12 इक्वल्स टू 4 a माइनस b माइनस c और फाइंड a माइनस b माइनस c। होमवर्क में करके लेकर आना, कुछ नहीं, आंसर तो यहीं खत्म होगा, लेकिन यहाँ 4 है तो 2 ही होना चाहिए, है ना, तो उसके हिसाब से। और मैं चाहूँगा कि आप इसको डिटेल में सॉल्व करें और अपलोड करें क्या, कमेंट में, ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर ये चीज़ करें, ठीक है। आई थिंक सो इसके हमने 7 से 8 क्वेश्चन कर लिए इस टाइप के क्वेश्चन में, है ना, हर टाइप में हमने 7 से 8 क्वेश्चन करे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन हो गए। तो आई थिंक सो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ओके। चलो अब थोड़ा सा हम कुछ नया पढ़ते हैं। रेडी हैं, रेडी होंगे। देखो यार, लाइव क्लासेस चाहते हैं बच्चे तो 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूट्यूब की गाइडलाइन की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर 1000 सब्सक्राइबर होंगे तभी आप यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। तो अगर मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ निस्वार्थ भाव से, तो आप भी अपनी तरीके से सपोर्ट करें। अगर एक अच्छा टीचर यही होता है कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसे पढ़ाए, और कोशिश पूरी कर रहा हूँ डिटेल में समझाने की, और आसान तरीका ही बता रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग का भी दायित्व बनता है, एटलीस्ट जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं इसकी लिंक शेयर करके, जैसे 3 सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, लूसेंट, एमपीपीएससी और मैथ्स, तो सबकी लिंक आपको मिल जाएगी। शेयर करके अपने फ्रेंड लोगों को बोले कि जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट हर एक स्टूडेंट से इतना ही है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आपके 5 फ्रेंड सब्सक्राइब करें, उनसे फीडबैक भी लें कि कैसा पढ़ाया गया, ठीक है ना। सब्सक्राइब तब करें जब अच्छा पढ़ाया जा रहा हो, तब करें, ठीक है ना। और उनसे भी बोलें कि अगर आपको अच्छा लगता है तो बताओ, ठीक है। बताने के बाद आप एटलीस्ट इतना आप करें कि 5 लोगों को लिंक शेयर करके आप पूछे भी कैसा लगा, आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, और लाइक करें यार जितने लोग देखते हैं, ठीक है। तो ही तो मतलब निकलता है ना पढ़ाने का। अगर पॉजिटिव एनर्जी अगर आप लोग देते रहेंगे तो बिल्कुल एक उम्मीद होगी, ठीक है। चलो ये टाइप है यार, है ना, न्यू टाइप का क्वेश्चन है, न्यू टाइप है। अब
क्लियर? पहला है x प्लस 1/x। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक पे बेस्ड है, पूरा लॉजिक है, और ये इसके लिए कोई मेथड नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, इस पर कोई लॉजिक नहीं है, मतलब लॉजिक पर बेस्ड है, इस पर कोई मेथड नहीं लगेगा। आपका माइंड है कि आपको वैल्यू अपने अकॉर्डिंग रखनी है, ठीक है ना। फाइंड करना है हमें x की पावर 99 प्लस x की पावर 100, और जो डाउट आएगा वो भी बता दूंगा क्या आएगा। चीजें क्लियर है? ओके, तो x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, देन फाइंड x की पावर 99 प्लस 1/x की पावर 100। अब भाई लॉजिक लगाना है कि x की वैल्यू, देखो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है ना यार कि स्क्वायर करो या क्यूब करो, है ना, बहुत ज्यादा उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्यूब भी करोगे तो भाई यहां 99 है, यहां 100 है, ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। फिर आप लोग को एक चीज पता होगी, एक्स क्यूब इक्वल्स टू -1 होता है। यहां पे एक चीज हो लगाने का सोच रहे होंगे कि ऐसे सॉल्व कर लें, तो भाई वो तब होता है जब x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 हो। ये सब डाउट आने वाली चीजें जो आ सकती, जो पहले डिस्कस करता हूं, ठीक है ना। एक्स क्यूब इक्वल्स टू -1 कब होता है? जब x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1 होता है। इसका हमने डिटेल में लास्ट क्लास जरूर देखें आप लोग का फीडबैक बड़ा जरूरी है यार, ठीक है ना। तो यहां पे ऐसा क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें कि इस पक्ष को सॉल्व करने पर 2 आ जाए। पहली वैल्यू लेकर चलते हैं, चलो x की वैल्यू 1 रख दिए, प्लस तो x की वैल्यू जो इसके लिए होगी वो इसके लिए भी होगी, तो 1/1। एक का एक में भाग दोगे तो एक ही रहेगा, 1 + 1 भाई आ गया ना 2। तो x की वैल्यू क्या ले लोगे? 1 रख दो वैल्यू, 1 के ऊपर 99 की पावर प्लस 1 के ऊपर 100 की पावर। कोई फर्क पड़ता है क्या यार? x की वैल्यू रखे हो यहाँ पे ना 1 के ऊपर 99 और 1 के ऊपर 100, तो 99 1 के ऊपर कितने की पावर हो तो 1 ही होगा, और यहाँ भी 1 ही होगा। 1 का 1 से डिवाइड कर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर कितना हो गया? लॉजिक जितने जल्दी आप लगा पाओ उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे से पूछे जाते हैं, किसी भी टाइप का टाइप नहीं छोड़ रहा हूं मैं, सारे टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। सेकेंड, x प्लस 2x इक्वल्स टू 3। सॉल्व करें अब खुद से, लॉजिक लगाएं। फाइंड x क्यूब माइनस x क्यूब x स्क्वायर है ना, n नहीं है, बोल भी रहा हूं, 4x प्लस का 4। सॉल्व करो। सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन x इनवर्स y इनवर्स प्लस y इनवर्स z इनवर्स प्लस z इनवर्स, z है ना 2 नहीं है, z इनवर्स देन x इनवर्स। सॉल्व इट, सॉल्व करना है इसे, है ना। कोई वैल्यू नहीं दी है ना कि भाई ये गिवन है ये निकालो, या कोई वैल्यू देती फिर ये फाइंड करने देता, ऐसा नहीं। सॉल्व करने बोल रहा है तो ऐसे टाइम पे आपको ऑप्शन चेक कर लेना है कि किस टाइप पे हमको लाना है, कहां तक लाना है, ठीक है ना। ठीक, क्या आया पहले का आंसर? चलो सेम, ऐसा क्या लाएं रखें x की वैल्यू कि 3 आ जाए इसको सॉल्व करने पर, तो भाई 1 रख कर देख लो, 1 x की वैल्यू 1, x की वैल्यू रख सकते हो ना, जो वेरिएबल है उसी की वैल्यू, अननोन वेरिएबल की वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1, इसका भाग भी दोगे तो 2 ही रहेगा, तो 1 + 2 3। तो x की वैल्यू क्या रखे यार, यहाँ से 1 रखेंगे। चीजें क्लियर है? ठीक, तो 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, देखो 1 रखते जा रहे हैं ना, 4 × 1 x की वैल्यू प्लस का 4, 1 माइनस क्यूब x के ऊपर कितनी पावर, 1 के ऊपर कितनी पावर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4 हो गया और ये प्लस का 4 हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस है और ये माइनस कैंसिल, आंसर 0। खत्म। कोई डाउट है क्या? आई थिंक सो नहीं होगा। ये क्वेश्चन देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड आया हुआ क्वेश्चन है ना, ठीक है। चीजें एक बड़ी लाइन खींच लेना, ये इनवर्स है यार,
1 बाय एक्स को आप क्या लिख सकते हो, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, इसके ऊपर पावर क्या है 1, तो इन ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा पावर तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो -2 हो जाएगा एक्स के ऊपर। समझ में आ रही चीजें कि नहीं? ठीक है, तो इनवर्स में क्या होगी, चीजें ऊपर चले जाएंगी। तो ये इनवर्स है तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, इसको करोगे तो क्या 1 बाय वाई, लेकिन दोनों क्या मल्टीप्लाई में, तो एक साथ लिख देता हूं 1 बाय एक्स वाई, कोई समस्या नहीं होगी। प्लस 1 बाय वाई है तो इनवर्स है तो नीचे आएगा वाई, जेड इनवर्स में तो नीचे आएगा प्लस, सेम चीज में जेड एक्स, कोई समस्या है नहीं होनी चाहिए। एलसीएम ले लो, यहां बता रहा हूं मैं ऊपर, चलो इधर ही बता दे रहा हूं, ठीक है। एलसीएम ले लेना, इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स वाई जेड आएगा, क्या आएगा एक्स वाई जेड, ये तो मेन था, नीचे ले लो एक्स वाई जेड, एलसीएम आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, और ये ऊपर क्या जाएगा, यहां पर एक्स वाई जेड है लेकिन इसके साथ क्या है एक्स वाई, तो ऊपर क्या जाएगा जेड, इसके साथ क्या है वाई जेड है, क्या नहीं है एक्स नहीं है, बीच में क्या साइन प्लस का, तो एक्स, यहां पर क्या जेड एक्स है तो क्या नहीं है वाई नहीं है, प्लस का साइन, और ऊपर क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो समझना है बात को यहां से, है ना, एक्स वाई जेड आगे पीछे लिखा है, प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएगी एक दूसरे से। ये जो वैल्यू है ना अंश हर, फिर इसका हर है, ये जाएगी ऊपर पलट जाएगी, जब ऊपर पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये जब ऊपर चले जाएगी तो आंसर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कई बार वेरिएबल में आप लोगों को एलसीएम लेने की दिक्कत चली जाती है, भाई एक्स वाई है, जेड एक्स है और जेड वाई जेड है ना, चलो वाई जेड और जेड एक्स। तो देखो यार जब 6 होता है ना, 6 8 4, तो 2 कब तक सॉल्व करते हो, उसके मल्टीप्लिकेशन तक सॉल्व करते हो कि नहीं करते हो, 2 4 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 ये 3 रहेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 1, ऐसे लेते हो आप एलसीएम, 3 से दे दो या पहले 2 से दे दो, लो फिर 3 से दे दोगे, ऐसे करते हो। अब भैया देखो ये मल्टीप्लाई में है तो एक बार x से दे दो, ये मल्टीप्लाई में तो ये तो गया 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या y, यहाँ पर क्या है y है तो y रहेगा, z है तो z भी रहेगा, यहाँ पे z भी रहेगा, यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं लिखोगे उसको, y से दे दो, अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बचा z, और यहाँ भी क्या बचा z, फिर दे दो z से x y z। समझ रहे हो ना यार, कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्लियर है, आई थिंक सो समझ में आ गई चीजें। क्वेश्चन कर लेंगे अब, ठीक, ये टाइप है, बहुत एनालिसिस करने के बाद ये सब क्वेश्चन निकाले जाते हैं ताकि आप लोग के लिए क्या रहे, आसान रहे, ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना छूटे आपसे। भाई एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा यार, है ना, रिप्लेसमेंट नहीं है पढ़ाई का, आपको पढ़ना पड़ेगा, इट्स कंपलसरी, क्लियर है, ओके। चलो ये भी टाइप है ना, ये भी टाइप है इसका। नेक्स्ट टाइप, मतलब आप छोड़ नहीं सकते ना इन क्वेश्चनों को, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी। चल आप लोग के अकॉर्डिंग पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूं। देखो यहां भी ऐसी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप एक ऐसी वैल्यू मानो ABCD की 0 आ जाए, सीधी सी बात है, लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिक वाले क्वेश्चन है सारे, ये सब लॉजिक पे बेस्ड है ना, लॉजिक पे बेस्ड है। तो भाई ABC की ऐसी क्या वैल्यू रखेंगे 0 आ जाए, चलो देखते हैं। 1 रख दिया मैंने, इसको भी 1 रख दिया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया ना, तो यहाँ रख देता हूँ 2, लेकिन कौन सा माइनस का, तो क्या हो जाएगा 0, देखो ये हो गया 2 और ये हो गया माइनस का 2 0। तो भाई मैंने क्या रख दिया 1 1, और इसको क्या काटने के लिए माइनस का 2, कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है भाई। A की वैल्यू 2 रख दो,
बी की वैल्यू 2 रख दो, ये दोनों प्लस का साइन है तो 4 हो जाएंगे। ऐसी क्या वैल्यू रखो, कट जाओ तो या माइनस का 4 कर दो, सी की वैल्यू माइनस का 4, 4 में से आ गया 0। कुछ भी रख सकते हो, 3 रख लो, 3 और इन दोनों का योग क्या है 6, तो भी आ जाएगा। और सबसे आंसर सेम आएंगे, किसी की भी वैल्यू उठा के रख दो। चीजें क्लियर है ना यार। लेकिन आप कोशिश करना कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप क्या रखना है, मात्र आपको जब भी एबीसी वैल्यू 0 रहे तो 1 1 और माइनस का 2, क्या बोल रहा हूं 1 1 और माइनस का 2, 1 1 और सी की वैल्यू माइनस का 2, आसान हो जाएगा। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर दो। इसमें क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर। सी का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, माइनस का ए बी 1 इंटू 1, ए बी की वैल्यू क्या है 1 1 है। भाई ये 1 का स्क्वायर खोलूंगा तो 1 ही बचेगा, 1, इसका स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लेकिन प्लस का हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो, और ये माइनस माइनस 1, तो कितना हो गया 4 5 और 1 6, और 4 में से 1 गया 3, 2 आंसर। जितने जल्दी कैलकुलेशन कर लो, ये सब आपके ऊपर है ना, कितने जल्दी टाइम रिड्यूस करते हो। ठीक है ना, बन जाए क्वेश्चन। अब घर से क्वेश्चन करके लेकर आएंगे आप ये सारे, आई थिंक सो। कल बस अलजेब्रा की क्लास लगेगी, उसके बाद फिर हम टेस्ट लेंगे, एक दिन नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा आप लोगों ने कोऑपरेट किया है, बस मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग का काम ये है कि प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ठीक है, कोई भी वैल्यू रखोगे आंसर 2 ही आएगा। ठीक है ना, जो मन में डाउट आते हैं पहले क्लियर कर देता हूं कि क्या क्या डाउट आएंगे। क्लियर है चीजें कि नहीं? ओके, चलो एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, पहला होमवर्क है, होमवर्क है। फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ए बी। सेकेंड क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, फाइंड, देखो डिटेल में समझा दिया हूं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को दिक्कत होगी। ये तो सब क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तो 1 1 माइनस 2, बस वैल्यू रख के सॉल्व करना है। सॉल्यूशन आपके ऊपर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। किसी भी टाइप का किसी भी लेवल में अगर स्टूडेंट रहे, हर इंसान इस एग्जाम को निकाल सकता है, अगर मैथ्स उसके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं भी पढ़ेगा तो इतना आसान हो जाता है। ठीक है ना, प्लस ये सब निकालना है ना, ये क्वेश्चन है पूरा, है ना, ये दिया है, ये निकालना है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो फाइंड करना है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, सी स्क्वायर माइनस ए बी। कोई समस्या है? आई थिंक सो नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, सॉल्यूशन चाहिए यार। फाइंड 1 प्लस ए, 1 प्लस बी और 1 प्लस सी। कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं अगर इस टाइप से आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है ना, ओके, मिटा रहा हूं मैं, फिर दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। जिन्हें समझ में आ रहा है तो कमेंट करें, वो मॉरली सपोर्ट होता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ये वाला क्वेश्चन का आंसर सब लोग मुझे जिनके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर करेंगे। ठीक है, और बाकी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मैं उम्मीद करूंगा आप लोग दें, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कल हम कुछ नया पढ़ेंगे
चीज़ें क्लियर है? एक बच्ची का क्वेश्चन था, मैंने लिखा है वो क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। एक बच्ची का क्वेश्चन था, दीक्षा शर्मा का एक क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन जैसे अपन क्या होता है कि आप लोग मुझे क्वेश्चन व्हाट्सएप करते हैं, तो कई बार क्या होता है अगर मैं उसका सॉल्यूशन भी भेज दूंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो कोशिश करें आप कांटेक्ट कर ले, जैसे गगनदीप के बहुत सारे क्वेश्चन थे उनने डिस्कस किया, इर्तिना का डाउट रहता तो कॉल करके क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसा है कि आप लोग कॉल कर लिया करें, क्योंकि मैं सॉल्यूशन अगर भेज भी दूंगा ना तो आप लोग क्या है समझ नहीं पाएंगे। कई बार क्या होता है कि लॉजिक कब कहाँ लगे रहते हैं। ये क्वेश्चन उनने पूछा था, अच्छी बात है कि वो तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, कि जब उनने पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सोचा कि मेरे से बन रही की चीज़, उन्होंने बुक लगाई 4x² - 9x²। ये क्वेश्चन है यार, कर लेंगे, आंसर करके बताना इसका ज़रूर। चलो यही है 2x - 3/x = 5, 4x² - 9x²। कोई समस्या नहीं है। देखो यार समझना है, 2 का स्क्वायर, ये x की पावर 1 है, पहली क्लास याद करो, स्क्वायर हो रहा है, सीधी सीधी बात है, x है, x² है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, हाँ होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का x² होता है। इसका मतलब क्वेश्चन मेरा सही दिया है अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन मेरे को ये पता है यहाँ साइन कौन सा है, माइनस का, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, समझ लेना यार, अच्छे से डिटेल में समझ लेना, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, अटक जाते हैं बच्चे यहाँ पे। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। आपसे इसकी वैल्यू पूछी होती तो बात समझ में आती है। जब प्लस भी होगा तो a² + b² होगा, माइनस भी होगा तो a² + b² होगा। बस अंतर कहाँ आता है, -2ab और +2ab में। भाई यहाँ कहानी पलटा दिया उसने, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस दिया है। अगर मैं स्क्वायर करके आंसर लेकर आता हूँ, बहुत बच्चे आंसर गलत कर देंगे, सीधे सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर करके, माइनस है तो +2ab लगा देंगे। लेकिन कब, जब यहाँ प्लस हो तब। लेकिन यहाँ प्लस है क्या, नहीं। पहला दिक्कत कि अगर मैं डायरेक्ट स्क्वायर करके +2ab कर देता हूँ, वो कब करता हूँ, जब सामने वाले का स्क्वायर करते हो, यहाँ प्लस दिया रहता है। हमेशा स्क्वायर करने पर क्या होता है, प्लस मिलता है, माइनस हो या प्लस, ठीक है ना। अंतर कहाँ आएगा, +2ab - 2ab, फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया हूं, बात समझ में आ रही है। तो प्रॉब्लम इज दैट कि यहां पर माइनस दिया है आपको देखना, ये लिखा इसलिए रहा हूं, समझा इसलिए रहा हूं कि क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दीक्षा शर्मा, राइट, आपने पूछा था ये क्वेश्चन। तो भाई यहाँ अगर ब्रैकेट में इसको इस तरीके सॉल्व करता हूं तो यहाँ तो प्लस आता है, लेकिन यहाँ पूछा क्या है, माइनस। यहाँ क्या पूछा है, माइनस क्वेश्चन में, ठीक है, माइनस है ना। ये इस पे नोट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग को चीजें क्लियर रहें। ब्रैकेट रिलीज करोगे तो प्लस मिलेगा, ना कि माइनस। बात समझ में आ रही है। लेकिन फिर भी आप लोगों को इसी फॉर्मूले पे बेस पहले सॉल्व करना है, फिर बताऊंगा उसके बाद क्या करना है। पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद डिटेल में भी बताऊंगा। चलो, तो a की वैल्यू 2x माइनस b की वैल्यू 3/x का होल स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, ठीक है ना। और दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, 5 का स्क्वायर। दोनों पक्षों का जो भी करोगे दोनों पक्षों में करना क्या, स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर हो रहा है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिए तो क्या होगा, a का स्क्वायर + b² - 2ab। तो a का स्क्वायर 2x का क्या होगा, 4x², b का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9/x², a² + b² और -2a - 2, a की वैल्यू 2x और b की 3/x और 5 का स्क्वायर 25, x से x कैंसिल, तो 4x² + 9x² और ये माइनस का क्या हो गया 4, ये कितना हो गया 2 और 2 4, 4 और 3 का गुणा करोगे तो 12 और 25, तो 4x² + 9x² इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 35। ये आंसर नहीं है, ये तो एक स्टेप में सॉल्व हुआ है। अभी आपने क्या करा स्क्वायर, लेकिन क्या प्लस का। याद है मैंने एक चीज बताई थी 4ab वाला फॉर्मूला, 4ab क्या बताया था, जब सेम साइन हो, इधर सेम पावर हो, अब सेम पावर आ गई, देखो
ये माइनस ये प्लस सेम पावर होती है और साइन बस चेंज होता है, तो 4ab वाला फॉर्मूला लगता है, बताया था। तो सेकंड स्टेप में 4ab वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, देखो कोई भी फॉर्मूला लगा लो, प्लस का लगाओ या माइनस का, बात बराबर है। क्या होता है, a प्लस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 4ab वाला फॉर्मूला, थर्ड लेक्चर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर ये प्लस में तो सामने वाला माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस में तो प्लस का 4ab, बताया था, ठीक। चलो तो भाई आपको क्या दिया है, a की वैल्यू, अब इसके हिसाब से a की वैल्यू क्या होगी, इस पे लगा रहे हो ना फॉर्मूला अब तो, क्योंकि आपको ये चाहिए, ये प्लस में हो चाहिए क्या माइनस में, पावर भी सेम है, बस साइन का अंतर है ना, जब भी साइन बस पावर सेम हो और साइन का अंतर हो तो 4ab वाला फॉर्मूला, प्लस है तो, और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है पुरानी क्लासेस देखें, 4, ठीक है ना, तो ये वैल्यू लिख दो प्लस वाली, 4x प्लस 9x स्क्वायर, ठीक, यही है ना, a की वैल्यू 4x स्क्वायर हो गई अब, और 9x स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 4x, तो लिख दो यहां पे सेम 4x का स्क्वायर, माइनस का लगा दो 9x स्क्वायर प्लस 4, a की वैल्यू 4x स्क्वायर इंटू b की वैल्यू 9x स्क्वायर, हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a माइनस बी का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस का 4ab, ठीक है ना। क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, आप बाद में इसको डिटेल में कर लेना, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या निकाले यार, 35, रख दो इसकी वैल्यू 35 बराबर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा यार, इसकी वैल्यू निकालना है आपको, तो इसको एज इट इज रख दो, कोई समस्या नहीं है, इसकी वैल्यू तो निकालनी है, क्वेश्चन में निकालना है ना, माइनस पूछा था आपको, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 4 चौ 16, 16 इंटू 9, ये हो गया 144, और ये 1369 इसका वर्ग, 1369, और ये माइनस का 144 इधर आ जाएगा ना यार, ये बराबर 4x स्क्वायर माइनस का 9x स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो इसके ऊपर लगा दो रूट, ये किसका, इसको सॉल्व करोगे 1225 आएगा, आई थिंक सो, ओके 1225, 1225 ये किसका होता है 35 का, आ गया ना आंसर 35, सॉल्व कर लेना, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, इसको डिटेल में नहीं करते हुए डायरेक्ट कैसे करते हैं आप क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या दिया था, एक सेकेंड, क्वेश्चन दिया था डायरेक्ट करोगे तो कैसे करना है, 4x, एक मिनट, क्वेश्चन दिया था 2x माइनस का 3x इक्वल्स टू 5, और निकालना था 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, पहले तो प्लस कर लो फिर बाद में साइन चेंज कर लेना, पहले इसका स्क्वायर कर लो, 5 का स्क्वायर, सामने वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, और क्या करते हैं, माइनस है तो प्लस का 2ab, a की वैल्यू 2x और b की 3x, ये मैंने बता चुका हूँ ना कैसे करते हैं, ये क्या 25 और 12 कितना हो गया 37, ये प्लस का है, ये क्या है प्लस का, तो आपको क्या करना है माइनस का लाना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, फॉर्मूले में क्या होता है, ये क्या है प्लस का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस का 4ab, यही होता है ना यार, कोई समस्या नहीं है। तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर आएगा तो 4x स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। और ये जो इसके ऊपर जो पावर लगी थी उससे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो कितना का 1369, और ये हो जाएगा 16 और 9 144, और ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर 1225। क्लियर है ना, लास्ट तक बने रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपकी आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने एटलीस्ट 5 फ्रेंड को रिकमेंड करें और उनसे फीडबैक लें कैसा पढ़ा रहे हैं, और
लेकिन स्टार्टिंग क्लास की लिंक शेयर करें ना लेक्चर की। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।